जय जिनेंद्र सभी को। विगत 9 दिवस से जो 64 रिद्धि की चर्चा हमारी चल रही है, उस 64 रिद्धि के भेदों की चर्चा करने से पूर्व प्रतिदिन की भांति परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ का पाठ हम एक बार यहाँ से कर रहे हैं। उसके पश्चात अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। सभी पढ़ेंगे, सबकी स्क्रीन पे भी है और शायद कंठ में भी होगा। नित्या प्रकम्पात्वदकेवलोधा स्फुरन् मनः पर यशोद्बोधा दिव्यावधिज्ञानबलप्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना कोष्ठस्थधान्योपमेकबीजं संभिन्न संश्रुतपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरा दास्वादनं घ्राणविलोकनानि दिव्यामतिज्ञानबलादेहन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना प्रज्ञा प्रधाना शमणा समृद्धा प्रत्येकबुद्धा दश सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टाङ्गनिमित्तविज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना जङ्गावलिश्रेणिफलाम्बुतन्तु रसूनबीजाङ्कुरचारिणाः नभो गणेश्वरविहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना अणिर्निदक्षा कुशलामहिम्नि लघिम्निशक्ता कृतिनो गरिम्नि मनोवपूर्वा बलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपोघो पराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोरगुणाश्चरन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना आमर्ष सर्वो तथा शिवीशं विषं विषादृष्टिविषं विषाश्च सखिल्लविडजल्लमलोषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना क्षीरं श्रवन्तो घृतं श्रवन्तो मधुरं श्रवन्तोऽप्यमृतं श्रवन्त अक्षीणसंवासम मनसाश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। कक्षा का प्रारंभ करते हैं। सभी मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ेंगे। नमो अरिहन्ताणं नमो सेन्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसारणं विनय सहित वंदन करूं रिंधेश्वर मुनिराज भव संकट को टाल कर आऊं निज पद राज। परम दिगंबर भावलिंगी संतों को जो 64 रिद्धियाँ अपने आत्म परिणति की तल्लीनता के द्वारा वीतरागता के द्वारा प्रकट होती है, उन 64 रिद्धियों की चर्चा विगत 9 दिवस से हमारी कक्षाओं में चल रही है। आज प्रयास करेंगे कि अंतिम आज जो 6 रिद्धियाँ हमारी शेष हैं, उन रिद्धियों को समाप्त करते हुए आज ये 64 रिद्धि का जो प्रकरण हमारा चल रहा है वो आज यहाँ उपसंहारित होगा। तो उस तरह हमने इस 64 रिद्धियों को जो 8 भागों में बांटा ना, सबसे पहले उसको बुद्धि रिद्धि
बुद्धि रिद्धि के बाद विक्रिया रिद्धि, विक्रिया के बाद चारण रिद्धि, चारण के बाद में तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि। यहाँ तक की चर्चा हमने कल तक की कक्षाओं में की थी। अब रस रिद्धि के जो बचे हुए भेद हैं वो, और उसके बाद जो अंतिम 8वें नंबर की जो क्षेत्र रिद्धि है उसके ऊपर हम अपनी चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करेंगे कि वास्तव में इस आत्म तत्व की ऐसी महानता है कि मुनिराजों को इतनी महा रिद्धियाँ प्रकट होने के पश्चात भी वो मुनिराजों को उन रिद्धियों से भी कोई मतलब नहीं रहता है, और वो मात्र अपने आत्म ध्यान की दशा में ही वो कार्य करते हैं। वही तल्लीनता का ही उनको भाव हमेशा सर्वदा रहता है उसमें। कल हमने जो चर्चा की थी उसमें 2 रिद्धियाँ, एक तो रिद्धि थी आशय विष रिद्धि और दूसरी थी दृष्टि विष रिद्धि। आपको यहाँ स्क्रीन पे आपके दिख रहा है आशय विष औषधि, आशय विष रस रिद्धि और दृष्टि विष रस रिद्धि। इन 2 की चर्चा हमारी हुई थी कि जो मुनिराज रिद्धेश्वर जो मुनिराज होते हैं कि वो किसी को अगर क्रोधित होकर ना तू मर जा, क्रोधित होकर कुछ कह देते हैं तो वह तुरंत ही तत्क्षण ही वो सामने वाला व्यक्ति मर जाता है। उसी प्रकार दृष्टि विष रस रिद्धि कि वो जो मुनिराज हैं अगर उस किसी व्यक्ति को बाकी दृष्टि अर्थात टेढ़ी दृष्टि से देख लेते हैं तो वो टेढ़ी दृष्टि से जिसको देखते हैं वो व्यक्ति भी तुरंत तत्क्षण गही गिर कर मर जावे, तुरंत ही पृथ्वी पर गिरकर मर जाता है। ऐसा ही होता विधिले, और वास्तव में ऐसा ही होना होता है। तो उसमें ये रिद्धियाँ निमित्त मात्र रूप में कही हैं। तो इस प्रकार वो मुनिराजों की ये रस रिद्धि के 2 भेदों की चर्चा कल तक हमने की थी। अगली रिद्धि जो है क्षीर श्रावी, अगली जो रिद्धि है वो क्षीर श्रावी रिद्धि की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए इसमें मुख्यतः जो आएगी क्षीर श्रावी, मधुर श्रावी, सर्प श्रावी और अम्र श्रावी कि ये जो मुनिराज हैं वो जब आहार के समय, जब मुनिराज को कई बार आहार आदि में जो उपसर्ग हो जाता है या कहें कि नीरस आहार होता है तो वो नीरस आहार भी उनका मधुर रूप में परिवर्तित हो जाता है, अमृत रूप में परिवर्तित हो जाता है, घी रूप में जिसमें ना बिना घी का भोजन घी रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से मतलब जो दुग्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है, इस तरह अलग अलग रूप में जो आहार आदि की चर्चा है वो यहाँ रस जो अपना रस जो होते हैं कड़वा, ऐसे जो रस के मुख्यता से यहाँ पे चर्चा आएगी। तो उसमें सर्वप्रथम क्षीर श्रावी रस रिद्धि है, उसकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। सभी लोग एक बार पढ़ेंगे। क्षीर श्रावी और मधुर श्रावी दोनों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। रिद्धि क्षीर श्रावी रसधारी, क्षीर रहित जो करे आहार, वह आहार क्षीर हो जाए, तन हो पुष्ट किंतु अविकार। मधुश्रावी रस रिद्धि धारी, मुनि मिष्ट रहित ले शुष्क आहार, मिष्ट बने आहार स्वयं ही मुनिवर महिमा परंपार। कि वास्तव में मुनिराज की ऐसी महिमा है कि अति नीरस भोजन है ना, जिसमें एक ना दुग्ध, जैसे हम कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो ना क्या बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, खीर बनाते हैं ना। दैनिक रूप में हम जितना घी यूज़ नहीं करते हैं उससे ज़्यादा घी है ना, दैनिक में जितनी हम दूध यूज़ नहीं करते हैं उससे अधिक दूध आदि डाल के, मोमन आदि डाल के बिल्कुल अच्छे से अच्छा पकवान आदि मतलब मिष्ठान की उसे खाते ही आनंद आ जाए, ऐसा भोजन बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ मुनिराज को लिखा है कि अगर वो मुनिराज को ना क्षीर रहित जो आहार करते हैं ना, मुनिराज ऐसा सादा आहार जो करते हैं, सुगंध रहित क्षीर रहित आहार जो करते हैं, वो आहार भी कैसा हो जाता है, वो आहार भी उनका मतलब क्षीर से जो दुग्ध मिश्रित जो आहार रूप में परिवर्तित हो जाता है। कि ऐसा नीरस भोजन भी मतलब बिल्कुल सादा सिंपल नीरस भोजन भी हाथ में आते ही दुग्ध के समान रस रूप हो जाता है, वो क्षीर श्रावी रिद्धि है। और मात्र वो आहार तक ही सीमित नहीं है, लेकिन जिनका वचन दुर्बल व्यक्ति को, जैसे कहते हैं ना दूध पीने से क्या होता है, ताकत आती है ना। दूध पियोगे तो बच्चों को अपन सिखाते हैं ना कि दूध पीने से क्या होता है, ताकत आती है, शक्ति बढ़ती है। तो जिनका वचन दुर्बल व्यक्ति को दुग्ध के समान ना, क्षीर के समान है
पुष्टदायक है, पोष्टदायक है, जिनका वचन सुन के एक दुर्लभ व्यक्ति को भी बल प्राप्त होता है, ऐसी ये क्षीरसावी रिद्धि है, जिसको हम दोनों रूप में घटित कर सकते हैं। कि आहार में कहेंगे तो जो मुनिराज नीरस आहार भी जिनके हाथ में आते ही दुग्ध रूप रस रूप में परिणमित हो जाता है, और उन मुनिराजों के वचन भी दुर्बल व्यक्ति को सबलता प्रदान करने वाले होते हैं, ऐसी ये क्षीरसावी रस रिद्धि है। उसी के साथ अगली मधुशावी जो रिद्धि है, मधुशावी के अंदर भी ये बात आती है कि जो मुनिराज है, जो मिष्टान से रहित है ना, बिल्कुल सादा सिंपल, जैसे अगर किसी को हॉस्पिटल में जैसे भोजन मिलता है ना, कैसा भोजन मिलता है, बिल्कुल मतलब टेस्टलेस जिसको कहते हैं ना, कि बिल्कुल ऐसा है ना, जो हमको नॉर्मल दिन में हमको जो खाना भी पसंद नहीं हो, लेकिन हॉस्पिटल आदि में भर्ती हो तो हमको वही खाना खाना पड़ता है। तो ऐसा जो नीरस भोजन है ना, बिना मिष्टान का जो भोजन, ऐसा जो नीरस भोजन है, वो नीरस भोजन भी हाथ में लेते ही मधुशावी रस रिद्धिधारी मुनि मिष्ट रहित ले शुष्क आहार, शुष्क मतलब बिल्कुल सादा सिंपल आहार वो ग्रहण करते हैं, लेकिन वो आहार कैसे रूप में परिवर्तित हो जाता है, मिष्ट बने आहार स्वयं ही मुनिवर महिमा अपरंपार, कि वो मुनिराज की ऐसी महिमा है कि वो जो आहार है, जो सादा, जो बिना मिष्टान का जो आहार था, वो आहार भी मिठाई रूप में परिवर्तित हो जाता, मतलब मीठा हो जाता है, मिश्री जैसा वो आहार हो जाता है। जैसे मिश्रित मिला हुआ कोई चीज़ होती है ना, जिसको खाने में आनंद आता है, ऐसी वो आहार स्वतः ही, मतलब ले तो रहे शुष्क आहार, सादा आहार ले रहे हैं, लेकिन वो आहार उन मुनिराज का ऐसा वीर्यंतराय कर्म का क्षोभशम है कि वो नीरस, जो बिना रस का जो भोजन है, वो भोजन भी हाथ में लेते ही मिष्ट रूप में परिवर्तित हो जाता है। और मात्र आहार ही नहीं, उन मुनिराज के वचन भी सामने वाले जीवों के लिए मिष्ट रूप में, मतलब मिश्री के जैसे उनके कानों में पड़ते हैं, ऐसे वो मुनिराज के वचन होते हैं। तो इस प्रकार ये क्षीरसावी और मधुशावी रस रिद्धि है, कि जिसमें मुनिराज कैसा ही सादा, मतलब बिना दुग्ध मिश्रित, बिना रस मिश्रित जो आहार लेते हैं, बिना मिष्ट का जो आहार लेते हैं, वो आहार मुनिराज के हाथ में ही, रिद्धिधारी मुनिराज के हाथ में आते ही वो आहार भी रस रूप में, मिष्ठान रूप में परिवर्तित हो जाता है। और उन मुनिराजों के वचन उस जीव को, है ना, दुर्बल जीव को सबलता प्रदान करने वाले होते हैं, और जीवों को मिष्ट रूप में, है, जैसे कोई सताया हुआ भ्रमर है, जिसका भ्रमर रूपी मन डोल रहा है, ऐसे सताए हुए जीव को भी मिष्ट रूप में भाषित होते हैं। ऐसा वास्तव में उन मुनिराजों के वचन होते हैं। तीसरा ऐसा है सर्प, इसके बाद आती है सर्पी शावी रस रिद्धि, सर्पी शावी और उसके बाद अमृत शावी, है, दोनों को एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं। सर्पी शावी रस धारी मुनिवर घृत विहीन जब ले आहार, तत्क्षण वह घृत में हो जावे, ऋषिवर महिमा अगम अपार, रिद्धि अमृत शावी रस धारी विष मिश्रित जब आहार, अमृत समान बने तत्क्षण ही क्षय हो जाता सर्व विकार। कि क्या कहा, सर्पी शावी रस रिद्धि, कि ये जो सर्पी शावी रसधारी मुनिवर घृत विहीन, जैसे दूध कहा कि दूध से बिना हुआ, फिर कहा कि मिष्टान का बिना, तो कहना घृत विहीन, मतलब जो घी होता है ना, भोजन में जो घी डाला जाता है ना, जैसे किसी को बीपी आदि की बीमारी हो तो कहते हैं ना, या स्ट्रोक आदि की बीमारी, तो घी से बिना आहार करना चाहिए, है ना, घी खाने से, ज़्यादा घी खा लेते हैं तो जो जैसे सूखी रोटी जो खाते हैं, बिना चिपड़ी हुई रोटी जो खाते हैं, तो ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि मुनिराज जो घृत विहीन, घी का बिना आहार लेते हैं, लेकिन ऐसी उनकी रिद्धि होती है कि तत्क्षण वह घृत में हो जावे, कि तुरंत मुनिराज के हाथ में आते ही वो घी से बिना जो भोजन है, वो भोजन भी घी युक्त ऐसा वो भोजन हो जाता है। ऋषिवर महिमा अगम अपार, कि वास्तव में ये सब उन मुनिराज की महिमा है, उन मुनिराज ने जिस आत्म तत्व की लीनता के द्वारा ये रिद्धियां प्रकट की हैं, तो उन मुनिराजों के लिए ये जो बाहर का भोजन है, वो नीरस भोजन भी अगर सरस रूप में परिणमित हो जाता है, तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात
नहीं है। उसी प्रकार आगे कहते हैं अमृत श्रावी रस रिद्धि, कि सेम उसी प्रकार से कि जो अमृत श्रावी रस रिद्धि के धारे जो मुनिराज हैं, वो मुनिराज अगर विष मिश्रित आहार भी ले लेते हैं, है ना, कितनी प्रतिमा योग में उदाहरण आते हैं, किसी ने कड़वी तुमड़ी का आहार दिया, किसी ने कोई मतलब जहर मिला हुआ आहार मुनिराज को दे दिया, तो अगर वो अमृत श्रावी रिद्धि के धारे मुनिराज होते हैं तो जहर मिश्रित आहार भी उनका कैसा हो जाता है कि तुरंत अमृत समान बने तत्क्षण ही क्षय हो जाता सर्व विकार, कि वो अमृत के समान तुरंत ही बन जाता है। मतलब आहार कर पात्र में लेते हैं तो कर पात्र में हाथ में आहार आते ही अमृत के समान तुरंत ही बन जाता है और क्षय हो जाता सर्व विकार। मतलब कि उन मुनिराज का वचन ऐसा है कि उन मुनिराज के वचन को जो सुन लेता है, उसका ये जो संसार रूपी जो जहर जिसके उसमें चढ़ा हुआ है, वो जहर उसका तुरंत ही उतर जाता है। मतलब अमृत के समान मुनिराज के जो वचन हैं, वो वचन अमृत के समान उसको भाषित होते हैं। और ये जो संसार का, शरीर का, भोगों का, रोगों का जो जहर हमारे चढ़ा हुआ है, वो जहर तुरंत ही तत्क्षण ही क्षय हो जाता सर्व विकार। कि एक तो अमृत समान बने तत्क्षण ही, दोनों तरफ से ले सकते हैं कि एक तो वो विष मिश्रित जो आहार है वो तत्क्षण ही अमृत समान बन जाता है, और दूसरा अगर कहें तत्क्षण ही क्षय हो जाता सर्व विकार, कि जो ऐसे मुनिराजों के वचनों का श्रवण करता है जो जीव, उस वो जीव का जो ये संसार शरीर आदि का जो जहर उसके चढ़ा हुआ है, वो जहर उसके तुरंत ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तुरंत ही उसका सर्व विकार उसका दूर हो जाता है। इस प्रकार ये रस रिद्धि के जो 6 भेद किए, आश्चर्य विष औषधि रस रिद्धि, दृष्टि विष रस रिद्धि, क्षीर श्रावी रस रिद्धि, मधु श्रावी रस रिद्धि, सर्पी श्रावी रस रिद्धि और अमृत श्रावी रस रिद्धि, इस तरह ये रस रिद्धि के 6 भेदों की चर्चा है यहाँ पर हमने की। अब इसके बाद जो अंतिम जो रिद्धि आती है, इन 64 रिद्धियों में जो 8 विभागों में जो अंतिम 8वां विभाग है जिसका, वो रिद्धि की हम चर्चा करते हैं। उसका नाम है क्षेत्र रिद्धि ना, सभी को पता है, पुनः दोहरा लेते हैं। सबसे पहली है बुद्धि रिद्धि, दूसरी है विक्रिया रिद्धि, तीसरी है चारण रिद्धि, फिर उसके बाद आती है तप रिद्धि, तप के बाद आती है बल रिद्धि, बल के बाद आती है औषधि रिद्धि, औषधि के बाद आती है रस रिद्धि, और रस के बाद जो अंतिम रिद्धि है वो क्षेत्र रिद्धि है। तो क्षेत्र रिद्धि के 2 भेद किए हैं, उन 2 भेदों वाला छंद एक बार हम पढ़ेंगे, फिर उसके पश्चात उसके विशेष चर्चा हम करते हैं। यहाँ पर आपके सामने छंद दिख रहा है। क्षेत्र रिद्धि के उत्तम दोनों भेद प्राप्त करते मुनिराज, एक अक्षीण महानस एक अक्षीण महालय स्वतः विराज, जो स्वरूप से च्युत हो जाते वे भव सागर में बहते, वे ही मोक्ष संपदा पाते जो स्वरूप में रत रहते, भवतारिणी शिव तरिणी पाई, भवतरिणी दुख रूपी त्याग, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित में स्वानुभूति से कर अनुराग। ये क्या लिखा है कि ये जो क्षेत्र रिद्धि है, क्षेत्र रिद्धि के उत्तम दोनों भेद प्राप्त करते मुनिराज, कि ये क्षेत्र रिद्धि के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक अक्षीण महानस और एक अक्षीण महालय, जिसको हम अक्षीण रिद्धि भी कहते हैं, कि मतलब अटूट रिद्धि। अक्षीण मतलब इसकी समाप्ति नहीं, अटूटपना जिस रिद्धि में आता है वो ऐसी अक्षीण रिद्धि है जिसके 2 भेद है, अक्षीण महानस और अक्षीण महालय। उसकी अगली लाइन में बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि जो स्वरूप से च्युत हो जाते वे भव सागर में बहते, वे ही मोक्ष संपदा पाते जो स्वरूप में रत रहते। कि वास्तव में क्या बात है कि जो स्वरूप के ध्यान से अगर जरा भी च्युत हो जाते हैं, वो पुनः इस संसार सागर में जो भटकने की जो क्रिया है उसकी भटकन में दुबह पुनः भटक जाते हैं, और वे ही जीव मोक्ष संपदा को प्राप्त करते हैं जो अपने स्वरूप में निरंतर चिंतन में लीन रहते हैं। भव तारिणी शिव तरिणी पाई, भव तरिणी दुख रूपी त्याग,
कि वास्तव में भव को तारने वाली और शिव तरने मतलब शिव मोक्ष को देने वाली ये एक ऐसी नौका हमने पाई है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्वानुभूति से कर अनुराग। कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो तप है, उस तप की वास्तविक जो संपदा है, वो तप ही एक ऐसा महान तप है कि जिस तप के द्वारा वो जीव ये सब रिद्धियां प्राप्त करते हैं। और इन रिद्धियों के महात्म्य से, है ना, उनको ये अक्षीण महानस और अक्षीण महल है, इस प्रकार की रिद्धि उनको प्रकट होती है। तो अब इसके जो भेद हैं उनकी चर्चा हम करते हैं कि सबसे पहली इसके अंदर लिखी है अक्षीण महानस रिद्धि, कि अक्षीण महानस रिद्धि के धारी मुनिराज होते हैं। एक बार छंद पढ़ते हैं। रिद्धि क्षेत्र अक्षीण महानस धारी जब करते आहार, चक्रवर्ती की सेना उस दिन जी में तो न घटे आहार। क्या लिखा है कि रिद्धि क्षेत्र अक्षीण महानस धारी जब करते आहार, कि जो अक्षीण महानस धारी रिद्धि के धारी जो मुनिराज जब आहार करते हैं, उस दिन चक्रवर्ती की सेना उस दिन जी में तो न घटे आहार, कि चक्रवर्ती की सेना भी उस दिन उस जगह पर भोजन कर ले तो वो संपदा मतलब वो भोजन समाप्त नहीं होता है। कि है ना, जिस पात्र में भोजन मुनिराज आहार करते हैं, पात्र में तो नहीं करते हैं, मुनिराज तो कर पात्र में आहार करते हैं, लेकिन जिन पात्रों में मुनिराज का भोजन बनता है या रखा जाता है, जिन पात्रों से, जिन भाजनों में से मुनि को, जिन बर्तनों में से मुनिराज को भोजन कराया जाता है, वो बर्तन का भोजन ऐसा अक्षीण हो जाता है कि साक्षात चक्रवर्ती की सेना भी वहां पर आके उस बर्तन में से भोजन करे तो भी उस बर्तन का भोजन उस दिन समाप्त नहीं हो। यहाँ पर मैं एक विशेष बात जो कल शंका आई थी ना, उसको मैं पुनः अपनी तरफ से घटित कर देता हूँ कि जैसे कल शंका आई थी ना, तो वो यहाँ भी अपन लगा सकते हैं कि कोई अगर ऐसा बोले कि वो बर्तन का जो भोजन है फिर वो कभी समाप्त नहीं होता है क्या, तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि उस दिन जी में, कि जिस दिन मुनिराज ने आहार लिया, जिस दिन अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनिराज ने आहार लिया है, उस दिन ये जो महात्म्य है वो उस दिन तक सीमित है कि जिस दिन मुनिराज का आहार हुआ उस दिन अगर कोई भी आ जाए, है ना, पूरी मतलब कहें कि अपन सब कुछ सब लोग आ जाएं, चक्रवर्ती की जो इतनी बड़ी सेना है, हाथी मतलब इतनी पूरी सेना भी उस बर्तन में से आहार कर ले तो भी उस बर्तन का भोजन समाप्त नहीं होता। ऐसा अटूट भोजन है ना, अटूट मतलब जिसका कोई तोड़, जो कोई टूटता ही नहीं, बिल्कुल निरंतर निकलती जा रही एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो ऐसे ही कितने ही लोग आकर फिर वहां पर उस बर्तन में से भोजन कर लें, लेकिन वो बर्तन का भोजन उस दिन समाप्त नहीं होता। लेकिन अक्षीण महानस धारी जब करते आहार, चक्रवर्ती की सेना उस दिन जी में तो न घटे आहार, की उस दिन अगर चक्रवर्ती की सेना भी, कि संयमवान मुनिराज अर्थात ये जो अक्षीण महानस रिद्धि के द्वारी मुनिराज जिस बर्तन में से मतलब उनका जो आहार होता है, मतलब जिस बर्तन में से उनको आहार दिया जाता है, उस बर्तन में से अगर चक्रवर्ती की पूरी सेना भी भोजन कर ले तो भी उस दिन वो भोजन की सामग्री समाप्त नहीं होती है। ऐसी सामर्थ्य इस अक्षीण महानस रिद्धि की ऐसी सामर्थ्य होती है। उसी प्रकार है अक्षीण महालय रिद्धि। जैसे अक्षीण महानस रिद्धि थी उसी तरह अक्षीण महालय रिद्धि है। पढ़ते हैं। रिद्धि क्षेत्र अक्षीण महालय धारी मुन चौहस्त प्रमाण, जित बैठे तित इंद्र चक्रवर्ती सुसैन्य भी बैठे आन। ये क्या लिखा है कि जो अक्षीण, जैसे अक्षीण महानस रिद्धि में क्या था कि जहां मुनिराज का आहार हुआ उस बर्तन में से पूरे चक्रवर्ती की सेना भोजन कर ले तो भी वो भोजन समाप्त नहीं होगा, है ना। आज के समय में ऐसा, अभी के समय में मतलब अभी वर्तमान में जो चल रहा है ना, मतलब किसी को भोजन आदि की सब दिक्कत है, सब लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं सबकी, ऐसी अगर वर्तमान में कोई ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज आ जाए ना तो कितना अच्छा, बर्तन में जिसमें से उनका आहार बनेगा, है ना, फिर उस बर्तन में से हम पूरे मतलब बॉम्बे क्या, आप तो मतलब जिसको खिलाना चाहो उसको खिला दो पूरा दिन, लेकिन वो आहार समाप्त नहीं हो, ऐसी रिद्धि होती है।
लेकिन वर्तमान में तो ऐसी रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं नहीं। तो क्या लिखा है, वो तो हो गई अक्षीण महानस रिद्धि, उसके जैसी है अक्षीण महालय रिद्धि, जिसमें लिखा है कि अक्षीण महालय धारी मुनि चौ हस्त प्रमाण, 4 हाथ का जो प्रमाण है कि 4 हाथ के प्रमाण मुनिराज जित बैठे तित, मतलब वो जहां बैठे हैं वहां, मतलब उनके 4 हाथ के प्रमाण की जो स्थान है उस स्थान में इंद्र चक्रवर्ती सुसैन्य भी बैठे आन, कि वो स्थान ऐसा हो जाता है कि साक्षात इंद्र की सेना, चक्रवर्ती की सेना भी उस स्थान पर आकर बैठ जाए तो भी वो पूरी की पूरी सेना उस स्थान के अंदर समा सकती है ना। और समा सकती में ऐसा मत सोचना कि एक के ऊपर एक बैठते होंगे, है ना। जैसे कभी कोई भीड़ लगती है ना तो ऐसे बिल्कुल चिपक चिपक के बैठे हैं और फिर बार बार ऐसे 10 लक्षण बोलते हैं कि आगे खिसको आगे खिसको, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल आराम से, कोई एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठते हैं, बिल्कुल आराम से वो क्षेत्र ऐसा क्षीण हो जाता है, ऐसा विस्तारित अटूट वो क्षेत्र हो जाता है कि इंद्र की सेना, चक्रवर्ती की सेना भी अगर उस 4 के स्थान में आकर बैठ जाए, जहां पर अक्षीण महालय, आलय मतलब स्थान, ऐसे अक्षीण महालय के धारी रिद्धिधारी मुनिराज जहां बैठते हैं उस स्थान में, है ना, रिद्धि सहित मुनिराज जिस स्थान पर बैठे हैं वहां चाहे देव इंद्र राजा मनुष्य आदि भी आकर बैठे तो भी वो क्षेत्र कम नहीं पड़े और एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचे, ऐसा वो अक्षीण महालयधारी मुनिराज की रिद्धि होती है। तो इस तरह जो क्षेत्र रिद्धि है कि वो क्षेत्र रिद्धि में क्या बताया है कि मुनिराज का ऐसा महात्म्य होता है कि मुनिराज जिस जगह आहार लेते हैं, जिस बर्तन आदि से उनका आहार होता है, वो बर्तन अभी ऐसा अटूट हो जाता है कि कितने ही लोग उसमें से भोजन कर लें, चाहे चक्रवर्ती की सेना आकर भोजन कर ले तो वो समाप्त नहीं होता है। उसी प्रकार वो जिस स्थान पर बैठते हैं वो स्थान भी ऐसा विस्तारित हो जाता है कि वहाँ चक्रवर्ती की सेना आदि भी आकर बैठ जाए, इंद्र आदि भी आकर बैठ जाए तो भी वो स्थान समाप्त नहीं होता है। तो इस तरह ये क्षेत्र रिद्धि हुई और इस तरह 64 रिद्धियां हमने संक्षिप्त में, देखिए विषय तो इतना बड़ा है कि अगर आप इसको और विस्तारित करें तो एक एक, अभी हमने मतलब अगर मैं कहूँ आपको कि अभी हमने एक एक रिद्धि का मात्र व्यवहारिक रूप ही देखा है ना, एक एक रिद्धि का मात्र व्यवहारिक रूप मतलब कि वो रिद्धियां बाहर में क्या करती हैं उसका मात्र व्यवहारिक रूप से ही हमने महात्म्य में देखा है। लेकिन वास्तव में वो रिद्धि के निश्चय परक रूप में कि वो जिन जो ऐसी महान महान रिद्धियां जिन मुनिराजों को प्रकट होती हैं वो मुनिराज उस समय उस रिद्धि के प्रकट के समय में भी उस रिद्धि के बाहर के महात्म्य को ना देखकर जिस अंतर आत्मा निज आत्मा परमात्मा के ध्यान से वो रिद्धि की प्राप्ति हुई है उसमें लीन रहते हैं। तो ऐसा उसमें बहुत विस्तार आदि भी उसके अंदर है। मैं थोड़ा सा आपको इसकी जयमाला इसकी तो नहीं, अगली जो अंतिम महार्घ है उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा जल्दी भी किया है क्योंकि इसके अंदर इसके थोड़ा सा निश्चय परक जो बात हमको समझनी है, मतलब ये रिद्धियां तो हमने समझी जानी लेकिन इस रिद्धियों का वास्तविक महात्म्य भी थोड़ा हमको समझना है कि वो क्या लिखा है। इसमें आपके सामने है, पढ़ते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, हमको अर्थ ख्याल में आएगा, थोड़ा सा समझेंगे क्या लिखा है। ये उपरोक्त रिद्धियां 64 सतह तपस्या बल अनुसार हो जाती हैं प्रगट स्वयं भी फिर भी मुनि रहते अविकार। क्या लिखा है कि ये उपरोक्त रिद्धियां 64 स्वतः तपस्या बल अनुसार, कि ये स्वतः ही मुनिराज की तपस्या के बल के अनुसार प्रकट हो जाती हैं, प्रकट स्वयं ही फिर भी मुनि रहते अविकार, फिर भी जो मुनिराज हैं वो मुनिराज इनसे कैसे अविकार, इनसे बिल्कुल भिन्न रूप में ही रहते हैं। आगे देखिए, केवल ज्ञान रिंधि होती है केवल केवल ज्ञानी को, शेष रिद्धियां हो जाती हैं तपो शक्ति से ध्यानी को। कि इन 64 में से 63 रिद्धियां तो गणधरों तक पाई जाती हैं, लेकिन ये जो केवल ज्ञान रिद्धि है ये केवल ज्ञान रिद्धि मात्र पूर्ण ज्ञान के धारी जो केवली भगवान है उनको ही ये केवल ज्ञान रिद्धि होती है। बाकी शेष रिद्धियां हैं वो ध्यानी जो मुनिराज हैं उनको भी प्रकट हो जाती हैं।
रिद्धि लोभ से अगर तपस्या करते संसारी प्राणी, अवहेलना मोक्ष मार्ग की करते ऐसे अज्ञानी। कि अगर कोई जीव ऐसा सोचे कि मैं भी मुनि दशा धारण कर लूं, है ना, मैं भी मुनि नगन दिगंबर वेश धारण करके मुनिराज बन जाऊं और मुझे भी ये रिद्धियां प्रकट हो जाएंगी, और फिर रिद्धियां प्रकट होने के बाद मैं ऐसा करूंगा, है ना, मैं जल पे चल के दिखाऊंगा, मैं आकाश में विचरण करूंगा, है, मैं जिसने मेरा बुरा किया है मैं उसको क्रोधित दृष्टि से देख लूंगा, वो मर जाएगा, है ना, मेरे ज्ञान का ऐसा डंका बजेगा। तो ऐसी जो रिद्धि लोभ से, कि अगर रिद्धियों की प्रकट होने के लोभ से अगर कोई भी संसारी प्राणी तपस्या चर्या आदि करता है, तो वास्तव में वो उसका तप नहीं है, वो क्या है, अवहेलना मोक्ष मार्गी की करते ऐसे अज्ञानी। कि ऐसे अज्ञानी जीव वास्तव में मोक्ष मार्ग की अवहेलना ही करते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं करते हैं। फिर क्या लिखा है, पुण्य भाव जिस तप का फल महामोक्ष है, उसका दुरुपयोग करते पुण्य भाव के पढ़ कुचक्र में निज शुद्धोपयोग हरते। कि जिस तप का फल वास्तव में महामोक्ष है ना। अब देखिए वास्तविक बात, मैंने इसके लिए आपको ये महार्घ और इस पे जयमाला पे थोड़ी सी विस्तार हम कर रहे हैं कि वास्तव में जिस तप का फल, कि जो तप मुनिराज तपते हैं उस तप का वास्तविक फल क्या है, जिस तप का फल महामोक्ष है। कि मुनिराज जो तप आश्चर्य आदि कर रहे हैं, जो ध्यान आदि कर रहे हैं, उसका फल क्या है, उसका फल वास्तविक में महामोक्ष है। और अगर कोई जीव, कोई संसारी प्राणी इन रिद्धि आदि के ना, रिद्धि आदि की प्रकट करने की भावना से वो तपश्चर्या आदि करता है, तो उस तपश्चर्या का वो समझ लीजिए क्या करता है, दुरुपयोग ही करता है ना। दुरुपयोग मतलब कि जैसे अगर अपन कहें कि मेडिकल से, जैसे हम सब लोग कि जिसने कंपटीशन एग्जाम दिए आए, इन सब के जीके आईआईटी के और इन सब के, या किसी ने मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन हो गया, है ना, उसका पेपर क्लियर हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद ना, सिलेक्शन होने के बाद जब उसका इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में वो पास हो गया, सब कुछ हो गया, और उसकी जो पोस्टिंग थी, अब वो बोले कि मैं तो पोस्टिंग में नहीं जाता हूँ, मतलब मैं जिस कॉलेज में उसको एडमिशन था उसमें मिला, लेकिन जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तो वो नहीं जाएगा, बोले कि नहीं मुझे तो एडमिशन नहीं लेना है। तो एडमिशन नहीं लेना है तो मतलब क्या किया उसने, एक सीट खराब कर दी। वास्तव में अगर उसको एडमिशन नहीं लेना था तो वो ये सब क्यों किया उसने, तो उसने एक सीट, जैसे मतलब वो नहीं आता तो कोई दूसरा होनहार विद्यार्थी उसकी जगह पर वहां पर आ सकता था, उसके नीचे वाला कोई आ सकता था। तो ऐसे यहाँ कहा कि अगर कोई जीव इन रिद्धि आदि की चाह से, रिद्धि आदि की चाह से इस तपश्चर्या आदि को करता है, जिसका फल क्या है, जिसका फल तो है मोक्ष मार्ग, लेकिन वो उस मोक्ष को, जिसका फल जो महामोक्ष है, उस मोक्ष को तो पाने की इच्छा नहीं करता है, लेकिन रिद्धि आदि के प्रकट करने की भावना से तपश्चर्या करता है, तो समझ लेना वो इस तपश्चर्या का दुरुपयोग ही करता है। और पुण्य भाव के पड़ कुचक्र में, है, तो उसको पुण्य की प्राप्ति तो होती है, क्योंकि इतनी तपश्चर्या आदि कर रहा है तो उसके पुण्य तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो शुद्धोपयोग है वो शुद्धोपयोग का हरण ही होता है ना। पुण्य भाव के पड़ कुचक्र में निज शुद्धोपयोग हरते, कि अपनी जो आत्मा का शुद्धोपयोग है ना, जो सर परम शुद्ध निश्चय का जो विषय, जो ध्रुव है टंकोत्कीर्ण भगवान जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को वो हरते हैं। और क्या लिखा, उसका उदाहरण दिया कि जैसे तुष पर मोहित होकर तंदुल जैसे तज देता है मूड, ऐसे ही अज्ञानी शिव पथ तज भव पर होता आरूढ़। कि उसको समझा रहे हैं उदाहरण देकर, समय सार में भी ये उदाहरण दिया है कि जैसे तुष पर मोहित होकर तंदुल जैसे, कि मतलब क्या लिखा है, जैसे होता है ना चावल में जो छिलके होते हैं, कि अगर वो छिलके और वो जैसे कूटते हैं तो कूटने के बाद वो छिलके अलग हो जाते हैं और चावल अलग हो जाते हैं, या धान्य के ऊपर अगर घटित करे
तो वो कोई अगर उन छिलकों पर को ही है कि उसमें जो छिल कुट रहे हैं और कुटने के बाद जो छिलके अलग हो रहे हैं, अगर कोई उन छिलकों पर ही मोहित हो जाए तो उसको कभी भी चावल की प्राप्ति नहीं होगी। चावल उसके मतलब हाथ से वो चावल एक साइड रखा रहेगा और वो खाली छिलके ही उसको प्राप्त होंगे। उसी प्रकार जो जीव की महामोक्ष फल जो उसका फल है उसको नहीं देखकर मात्र इसके रास्ते में प्राप्त होने वाली रिद्धि आदि को ही देखता है, तो वो समझ लेना कि जैसे तुष पर मोहित होकर तंदुल जैसे तज देता है मूड, जैसे चावल के छिलकों पर मोहित होकर अज्ञानी प्राणी चावलों को तो छोड़ देता है और मात्र छिलके ही ग्रहण करता है, ऐसे ही अज्ञानी शिवपत तज भव पर होता आरूढ़। उसी प्रकार ये अज्ञानी जीव इस मोक्ष मार्ग के पथ पर को तो छोड़ देता है और इस संसार के ही पथ पर आरूढ़ होता है। मतलब वास्तव में जिसका फल तो मोक्ष था लेकिन वो मोक्ष रूपी फल को तो प्राप्त नहीं करता है और इन रिद्धि आदि के मतलब रिद्धि आदि की प्राप्ति की भावना से ना, और उसकी भावना क्यों है, क्योंकि रिद्धि प्राप्ति मात्र की भावना होना इसका मतलब है कि आपको मतलब कुछ महात्म्य प्रकट करना है, आपको कुछ चमत्कार दिखलाना है ना, उसी के लिए रिद्धि प्राप्ति की भावना है कि मेरा शरीर इतना बड़ा हो जाए, मैं अणु जैसा छोटा हो जाऊं, मैं इस पे चल सकूं, मैं ऐसा उड़ सकूं, मेरा ज्ञान ऐसा हो जाए, मैं कैसा ही भोजन करूं वो अमृत रूप हो जाए, मेरे शरीर की हर चीज औषधि रूप में परिणमित हो जाए। तो ऐसी कामना ऐसी इच्छा से जो लोग तप करते हैं उनका तप वास्तव में वो तप नहीं है, क्योंकि तत्वार सूत्र में लिखा ना इच्छा निरोध तपः, कि तप की इच्छाओं के निरोध का नाम ही वास्तव में तप है। और अगर यहाँ पर इन रिद्धि आदि की इच्छा जो लिखा ना, रिद्धि लोभ से अगर तपस्या करते संसारी प्राणी, कि अगर रिद्धि लोभ के वश में होकर कोई जीव इन तपस्या आदि को करता है तो वास्तव में वो अज्ञानी जीव इस मोक्ष मार्ग को तज करके इस संसार के भव के मार्ग के ऊपर आरूढ़ हो जाता है। और आगे लिखा है, वीतराग तप के अधिकारी एकमात्र निश्चय ज्ञानी, उनको ही रिद्धियां स्वतः प्रकटित हो जाती सुखदानी। कि वास्तव में इसके अधिकारी कौन है ना। हमने जो 10 दिन तक जो माता बच्ची की मतलब 10 दिन तक जो चीज समझी, मैंने इसके लिए अंतिम में थोड़ा सा कि आपको समझ में आए कि ये जो रिद्धियां हैं मात्र रिद्धियों तक ही सीमित नहीं रहना है, ये रिद्धियां तो रास्ते में आने वाले ऐसे ही मतलब सहज के चमत्कार हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि समय शरण में इतने लोग इतने जीव जाते हैं लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण करने का अवसर बहुत कम जीवों को ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि बाकी जीव तो कहा कि कोई किसी नाट्यशाला में अटक के रह जाता है, कहीं पे नृत्य आदि हो रहा है तो वहां अटक के रह जाता है, कोई इतने बड़े बड़े वन उपवन दिखाई दे रहे हैं, है ना, ऐसे सुंदर सुंदर बाग बगीचे दिखाई दे रहे हैं, तो आश्चर्यकारी चीजें दिखाई दे रही हैं, मणि रत्नों की भूमियां दिखाई दे रही हैं, तो आधे से अधिकांश प्राणी तो उन्हीं में ही भटक कर रह जाते हैं और वो भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण नहीं कर पाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि ये रिद्धियां आदि तो उस मार्ग में उस जो एम जो है, जो मोक्ष का उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य यही है जो है, उस उद्देश्य के रास्ते में आने वाली ये तो खाली छोटी छोटी बातें हैं, है ना। मोक्ष के रास्ते में आने वाले ये सब सोपान, मतलब जब जीव मोक्ष मार्ग की तरफ प्रयाण करता है तो ये रिद्धियां आदि तो स्वतः ही उसको प्रकट हो जाती हैं, लेकिन जो इसमें रह जाता है वो फिर वास्तविक उस गोल को प्राप्त नहीं कर पाता। क्या लिखा है, वीतराग तप के अधिकारी एकमात्र निश्चय ज्ञानी, की एकमात्र जो निश्चय ज्ञानी जो जीव है वही वास्तविक में इसके तप के ऐसी रिद्धियों के अधिकारी हैं, उनको ही रिद्धियां स्वतः प्रकटित हो जाती सुखदानी। कि ये जो सुखदानी मतलब ये जो भोग आदि सुख रूप में जो ये सामग्री आदि के रूप में जो रिद्धियां हैं वो रिद्धियां उनको ही स्वतः रूप में प्रकट हो जाती हैं। लेकिन फिर भी देखो, और आगे की पंक्ति में बहुत अच्छा लिखा है,
फिर भी तन साता के हेतु नहीं करते प्रयोग किंचित, धर्म कार्य के लिए करे तो भी लेते हैं प्रायश्चित। कि क्या लिखा है कि इतनी रिद्धियां प्रकट होने के बाद भी फिर भी तन साता के हेतु, कि अपने तन को पुष्ट करने के लिए, या कहीं जाना है तो मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, है ना, ऐसा ये आहार इतना अच्छा नहीं है तो मैं इसको अमृत, तो मतलब अपने तन की साता मतलब अपने तन की अनुकूलता के लिए वो एक भी रिद्धि का किंचित भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सबसे महान बात यही है कि इतनी चीजें प्रकट होने के बाद भी, मैंने पहले दिन भी कहा था कि हम इसमें से अगर एक रिद्धि भी हमको प्रकट हो जाए, है ना, तो हम तो ऐसा प्रयोग करने लग जाए उसका कि, और फिर जैसे दुनिया हमको मतलब पूजे, हमारी ये सेवा शुश्रूषा करे, हमारा नाम करे, मैं सुपर हीरो बन जाऊं, आजकल की लगे ना सुपर हीरो, कि मैं ऐसा सुपर हीरो बन जाऊंगा, ऐसा सब चाहते हैं। लेकिन वास्तव में वो मुनिराज जिनको रिद्धियां प्रकट होती हैं, वो तन फिर भी तन साता के हेतु नहीं करते प्रयोग किंचित, किंचित मात्र भी अपने तन को अनुकूलता के लिए, साता आदि के लिए उसका प्रयोग नहीं करते हैं। साता आदि में इतना भी ले सकते हैं कि अगर मुनिराज को कोई रोग आदि भी हो जाए तो भी उस रोग को दूर करने के लिए भी, है ना, मैंने कहा था ना वो शुभ चक्रवर्ती का उदाहरण जो आता है नाम से, कि जिसमें उनका कुष्ठ रोग हुआ, और मैंने कल परसों भी कहा था कुष्ठ रोग हुआ, और जो वैद्य उनके पास आता है कि मैं आपका कुष्ठ दूर कर सकता हूँ, ऐसी मेरे पास में औषधि है, तो मुनिराज कहते हैं कि इस कुष्ठ को तो मैं भी अपने थूक के द्वारा मतलब दूर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो इस संसार का रोग मिटाना है ना। और उसको दिखाते हैं कि उसको शायद उनकी बात पर यकीन ना हो, इसके लिए वो अपने थूक निकाल के उंगली पे लगाते हैं और उंगली का कुछ रोग तुरंत ही भग जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ऐसे मुनिराज होते हैं कि इतनी रिद्धियां प्रकट होने के बाद भी तन की साता के लिए कभी उसका उपयोग नहीं करते हैं। धर्म कार्य के लिए अगर कभी करते भी हैं तो भी उसका प्रायश्चित विधि से प्रायश्चित लेकर अपने मुनि पद के अंदर वापस से स्थिरता धारण करते हैं, जिसका उदाहरण यहाँ पे दिया है कि विष्णु कुमार महामुनि ने भी किया विक्रिया का उपयोग, कर प्रभावना प्रायश्चित ले पुनः लिया मुनि पद का योग। कि विष्णु कुमार जो मुनिराज थे, उन मुनिराज ने विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया। सबको कथा मालूम है कि रक्षाबंधन की जो कथा है कि विक्रिया रिद्धि से मुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना शरीर इतना बड़ा किया कि एक पैर आकाश में और एक पाताल में रखा, और तीसरा पग रखने की उनको जगह नहीं मिली, है ना। इस तरह फिर उन्होंने उस राजा के सर पे पैर रख के, तो ऐसा मुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज ने विक्रिया रिद्धि का उपयोग किया। लेकिन उसके बाद भी कर प्रभावना कि मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया, जिन धर्म की प्रभावना की, उसके पश्चात प्रायश्चित ले पुनः लिया मुनि पद का योग, कि पुनः प्रायश्चित लेकर पुनः मुनि पद के अंदर स्थिरता धारण की। इसके लिए कि ये जो मुनिराज आदि जिनको ये रिद्धियां प्रकट होती हैं, वो कभी भी अपने लिए इन रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कभी कदाचित करते भी हैं तो एकमात्र धर्म कार्य की वृद्धि के लिए ही करते हैं, और उसके पश्चात भी प्रायश्चित आदि विधि से ग्रहण करके पुनः मुनि पद के अंदर मतलब वापिस से धारण हो जाते हैं। और क्या लिखा है कि इसके लिए अब मैं भी ऐसी भावना भाता हूँ कि भायांतर निर्ग्रंथ बनूं मैं, किंचित भी हो राग न देश, पूर्ण वीतरागी बनने को महाअर्घ्य अर्पित करता हूँ विनय भाव से तुम्हें मुनेश। भायांतर निर्ग्रंथ बनूं मैं, किंचित भी हो राग न देश, पूर्ण वीतरागी बनने को निज स्वभाव ही ध्याऊं मैं। पर द्रव्यों की शरण छोड़ शुद्धात्म शरण ही पाऊं मैं। 64 रिंद विधान करूं सम्यक चरित्र धरूं, निज अनुभव रस पान करूं, प्रभु जीवन सफल पवित्र करूं। कि देखिए यहाँ उपसंहार है हमारी जो 10 दिवस तक की जो चर्चा हुई, कि वास्तविक जो बात है इन 10 दिवस की, हे भगवान मैं इन जो 64 रिद्धियों का जो स्वरूप मैं समझ रहा हूँ, वो क्यों समझ रहा हूँ
कि इन 64 रिद्धियों के स्वरूप के द्वारा मैं ऐसी भावना भाता हूँ ये बाहर अर्पित करके कि भायांतर निर्ग्रंथ बनूं मैं, किंचित भी हो राग न देश। और हे भगवान कि मैं ऐसा बन जाऊं पूर्ण वितरागी बनने को, कि मैं इन रिद्धियों की कामना से नहीं कि मुझे ये सब रिद्धि आदि प्रकट हों, अब मेरा जो दुख रूपी जीवन है वो सुखी हो जाए, मैं मेरे में ऐसा महाबल आ जाए, ऐसा मेरी महिमा हो जाए, उन सब के लिए नहीं, मात्र अपने मोक्ष मार्ग को सिद्ध करने के लिए, इस महामोक्ष फल की प्राप्ति मात्र करने के लिए मैं आपकी शरण में आता हूँ कि परद्रव्यों की शरण छोड़, मैं सबसे पहले यह शरण में परद्रव्यों की शरण को छोड़ता हूँ और शुद्धात्म शरण को ही प्राप्त करने की भावना बाता हूँ। ठीक है ना, निज आत्मा निश्चय शरण व्यवहार से परमात्मा जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा, कि वास्तव में मैं इस बहिरात्मा पने को छोड़ूं, इस अंतरात्मा पने को जानूं, और ये जो बाहर के जितने भी पर द्रव्य हैं उन पर द्रव्य की शरण को छोड़ता हुआ मैं एकमात्र, है ना, क्योंकि ये मैंने जो पहले ना ये अवसर है ना, ये इतना अच्छा अवसर हमको प्राप्त हो रहा है, सब लोग अपने घर में बैठे हैं, है ना, सब लोग अब अपने घर में तो बैठे हैं, अब उस घर से अपने घर में आने की देर है। आदरणीय सुमत प्रकाश जी कहते हैं कि सम्यक दर्शन हमसे कितनी दूर है जितने हम अपने से दूर हैं। सम्यक दर्शन कितनी दूर है हमसे जितने हम अपने से दूर है। तो अब जो ये जो लॉकडाउन का जो काल चल रहा है कि सब लोग अपने घर में बैठे हैं, तो अपना घर भी अपना घर नहीं है, जिसको हम अपना कह रहे हैं, है ना, बहुत साधारण सी बात है कि जिस घर को हम अपना घर कहते हैं वो घर हमसे पहले, प्रथमानुयोग में भी एक कथानक आता है कि एक मुनिराज जब एक रास्ते से जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने, होता ना जैसे हम नया नया घर बनाते हैं, तो नया नया घर बनाया या किसी ने नया फ्लैट आदि लिया, और फिर उस समय ऐसा होता है कि उसको ऐसी भावना रहती है कि दूसरे को अपने घर पे बुलाए। वो घर बुला के क्यों बुलाना चाहता है? अपना घर दिखाने के लिए कि देखो मैंने कितना अच्छा इंटीरियर कराया है, अरे देखो मैंने इसमें ये ऐसी टाइल्स लगाई हैं, और एक एक चीज़ दिखाता है। बुद्धि की बलिहारी तो ऐसी है कि अपना बाथरूम तक दिखाता है कि ये देखो हमने जैक्वार की फिटिंग कराई है, हमने इटालियन मार्बल का टाइल्स लगवाई है, ऐसा मार्बल हमने यूज़ किया है, वियतनाम का पत्थर यूज़ किया है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता है। अरे ये संपदा होगा ना, ये घर वास्तव में किसका घर है? तुमने जिससे फ्लैट खरीदा, हाँ, या घर तुमने जिससे खरीदा वो तुम्हारा घर था, या हम जिस घर में रह रहे हैं हमसे पहले हमारे पिताजी ने उसको अपना घर माना, है ना, उनसे पहले उनके पिताजी ने उसको अपना घर माना, है ना, जो पुराने घर आदि हैं, या मान लो नया घर है तो हमारा आने वाला बालक है वो उसको अपना घर मानेगा, है ना। अभी हमारे नाम की प्लेट है, हमारे जाने के पश्चात उसके नाम की प्लेट होगी, उसके पश्चात बेच दिया उसने तो किसी और के नाम की प्लेट होगी। तो जिस घर को हम अपना घर मान रहे हैं वो घर वास्तव में हमारा निज घर नहीं है। तो एकमात्र जो निज घर है, जिस निज घर के अंदर बैठकर मुनिराज आत्मा की साधना करते हैं, और जिस निज घर की साधना के द्वारा उनको ये 64 रिद्धियाँ प्रकट होती हैं, तो ऐसे घर को, है ना, वास्तव में लॉकडाउन का मतलब ही ये है कि सबसे बंद हो जाना, हाँ, सब चीज़ों का बाहर से निवृत्ति। जैसे मंदिर में हम लॉकडाउन करके जाते हैं ना कि निश्चयी कि बाहर से लॉकडाउन मतलब बाहर के जितने भी विकार हैं उन सब विकारों से लॉकडाउन करके हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं कि अब मुझे उन बाहर के विकारों से, बाहर की झंझटों से कोई मतलब नहीं, मैं तो भगवान आपकी शरण में आया हूँ। तो ऐसा स्वर्णिम अवसर हमारे जीवन में आया है, और ये स्वर्णिम अवसर शायद ही, है ना, पता नहीं ऐसा आया नहीं होगा, और शायद ही आए, ऐसा कोई वो भी नहीं है। तो ये स्वर्णिम अवसर मतलब दोनों तरह से कह सकते हैं कि सामूहिक पाप का भी उदय है तो हमारे कुछ पुण्य का भी उदय है, कि ऐसे पाप जनित उदय में भी हम जिनवाणी का रसास्वादन करते हुए पुण्य आदि की प्राप्ति कर रहे हैं, और इस इतनी प्रतिकूलता के समय में भी
हम अपने आत्म ध्यान के द्वारा इस प्रतिकूलता के काल को भी अनुकूलता के रूप में परिणमित कर रहे हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इस तरह हमने इन 64 रिद्धियां जो मुनिराज को, जो 64 रिद्धियां इस आत्म तत्व के निश्चय शरणभूत जो आत्मा है उसको प्राप्त करने के द्वारा प्रकट होती हैं, तो हम भी ऐसा प्रयास करें। मैंने कल परसों भी कहा था कि दौलत राम जी ने जैसा लिखा ना, इमिं जानी आलस हानि साहस ठानिय सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटति निज हित करो, यह राग विंदहे सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद ले, कि इन विषय कषाय आदि के भोगों में तो हमने अपना इतना अनंत काल व्यतीत किया, अब जो हमको समय मिला है कि अब इन विषय कषाय को छोड़कर इस आत्म तत्व को जानने का, स्वाध्याय आदि की प्रवृत्ति बढ़ाने का, है ना, जैसा स्वर्णिम अवसर, है ना, इतना अच्छा अवसर मिला है कि हम अपने स्वाध्याय आदि की प्रवृत्ति को बढ़ाएं, प्रथमानियोग की कथाएं पढ़ें, चरणानियोग के, मतलब जिनको जैसा अवसर मिल रहा है, जैसा समझ में आता है, जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ें ही पढ़ें, आप छोटी छोटी चीज़ें भी पढ़ के अपने जिन धर्म के, जिनवाणी के प्रभावना करें और इस मार्ग को और प्रशस्त करें। इस प्रकार ये 64 रिद्धियों की चर्चा हमने की है। एक बार पुनः मैं खाली इन 64 के भेद आपको बता देता हूँ कि इन 64 को हमने 8 भागों में बांटा है। 8 में से सबसे पहली केवल ज्ञान रिद्धि थी, जिसको ज्ञान बुद्धि रिद्धि कहा, उसके 18 भेद थे। उस बुद्धि रिद्धि के बाद दूसरी विक्रिया रिद्धि थी, विक्रिया रिद्धि के 11 भेद थे। उसके बाद तीसरे नंबर की चारण रिद्धि थी, जिसके 9 भेद थे। फिर चौथे नंबर की तप रिद्धि थी, जिसके 7 भेद थे। 5वें नंबर की बल रिद्धि, जिसके 3 भेद। 6ठे नंबर की औषधि रिद्धि, जिसके 8 भेद। 9वें नंबर की रस रिद्धि, जिसके 6 भेद। और 8वें नंबर की क्षेत्र रिद्धि, जिसके 2 भेद थे। इस तरह ये 64 रिद्धि का वर्णन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आप सभी के पश्चात ये सभी के पास ये PDF है, तो इसके बाद में एक महाजयमाला और है। आप सभी को ये होमवर्क है कि आप ये महाजयमाला के अंदर बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। आप सभी मतलब जब भी आपको समय मिले इस महाजयमाला का भी पाठ जरूर अब एक बार जरूर करें, तो आपको वास्तव में इसका भी लाभ मिलेगा। और अगर किसी को कोई शंका इन 64 रिद्धियों में अभी भी वर्तती है, तो हमारा जो लाइव चैट है उस पर भी डाल सकते हैं और बाद में आप कमेंट आदि में भी लिख सकते हैं, तो हम उसका निरावरण करने की प्रयास जरूर करेंगे। अब 1-2 अनाउंसमेंट और 1-2 वीडियो जो बच्चों के हैं वो दिखाने हैं। पहला अनाउंसमेंट ऐसा है कि देवलाली का शिविर प्रारंभ हो चुका है। आज से 22 तारीख तक वो शिविर चलेगा। जो जेनेक्स्ट, जो बॉम्बे का जो जेनेक्स्ट चैनल है, जिसपे अभी जो कंपटीशन हुआ था इंटर मुंबई पाठशाला कंपटीशन, उस जेनेक्स्ट चैनल पे लाइव वो पूरा शिविर बच्चों का दिखाया जा रहा है। तो आप अभी भी वर्तमान में चालू है 8 से 10 रात्रि को, 8 से 10 दोपहर में 2:30 से लेकर 5:30 तक, मॉर्निंग में पूजन वगैरह सब लाइव है। तो आप जरूर से जरूर उसका लाभ लें। अपनी अगली जो कक्षा है यहाँ पर जो चलती है मलाड पाठशाला की, वो 64 रिद्धि की जो आज 10वीं कक्षा है, इसके साथ 64 रिद्धि का प्रकरण यहाँ पे समाप्त होता है। 23 तारीख से एक नए प्रकरण के साथ हम एक नई कक्षा प्रारंभ करेंगे। तो 23 तारीख को अगली क्लास पुनः 8 बजे देवलाली शिविर के समाप्त होने के पश्चात 23 तारीख को वो कक्षा पुनः आपके सामने आएगी। तो इस तरह आप उस कक्षाओं आदि का भी लाभ लें। और यहाँ जो 2 बालकों के वीडियो हमको प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहला नाम है तात्विक जैन, तात्विक राहुल जैन, उनने एक वीडियो भेजा है, उनको मैं दिखाता हूँ। और दूसरी एक बालिका है, उसका वीडियो इनके पश्चात हम देखेंगे। मेरा नाम है तात्विक जैन। आज मैं आपको तात्विक तीर्थंकर के नेम सुनाने जा रहा हूँ। पहले हाजी नाजी, दूसरे नाजी, तीसरे संभव नाजी, चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें
9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, विमल, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, मल्ल, 20वें, 21वें, नमी, 22वें, 23वें, 24वें, महावीर स्वामी की જય જિનેન્દ્ર. મારું નામ જ્ઞાની દિનેશ શાહ છે અને હું વિદ્રા વિજ્ઞાન પાઠશાલા મલાણમાંથી છું. છડાલાની પાટી મુનિ સકલ વ્રતિ બળભાગી ભવભૂજન તે વૈરાગી વૈરાગ્ય પાવન માઈ ચિંતે અનુપ્રેક્ષા ભાઈ इन चिंतत सम सुख जागे जिमी ज्वलन पवन के लागे जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने जो बन ध्रुव गोरन नारी हय गय जन आज्ञाकारी इंद्रिय भोक्षिण थाई सुरतनु चपला चपलाई सुर असुर खगारी पदे दे मृग जो हरि काल दलेते मणि मंत्र तंत्र बहु होए मरते न बचावे कोई गति दुख जीव भरे है परिवर्तन पंच करे हैं सब विधि संसार सारा या में सुख नाही लगारा शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिय एक ही देते सुत दारा हो या नसीरी सब स्वार्थ के है बीरी दीना आत्म अनुभव चित दीना दीन विद्यावत रोके संवर लहि सुख अवलोके निज काल पाय विधि जरना तासो निज काज न सरना तप तप कर जो कर्म के पावे सोई शिव सुख दर्शावे कीनहु न करियो न धरे को कीनहु न धरियो न धरे को पद पाए अनंत बिरिया पद पर सम्यक ज्ञान न लाग्यो दुर्लभ निज में मुनि साध्यो जे भाव मोह ते न्यारे दृग ज्ञान व्रतादि सारे अनव्रता सो धर्म बने जिय सो धर्म बने स्वधर्म जबे जिया धारे तब ही सुख अचल निहारे स्वधर्म मुनि न करी धरिए तिनकी करतुति उच्चरिए ताको सुनिए भवि प्राणी अपनी अनुभूति पीछानी. जय जय. इस प्रकार 64 रिद्धि के धारी जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों की 64 रिद्धियों की चर्चा हमने इन 10 कक्षाओं में अपनी पूर्ण की है. और इस तरह
हम सभी को उन 64 रिद्धियों की महिमा के साथ उन 64 रिद्धियों के धारी जो मुनिराज हैं और वो मुनिराज जिस आत्म तत्व को धारण करने के पश्चात इन 64 रिद्धियों की प्रकटता करते हैं, उस आत्म तत्व की महिमा हमको आए और शीघ्र अतिशीघ्र हम भी वैसी दशा, जिस दशा के आनंद में वो झूल रहे हैं, हम भी उस दशा के आनंद में झूलें। इसी भावना के साथ ये 64 रिद्धि की जो कक्षाएं हैं वो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अगर इन कक्षाओं में कोई भी त्रुटि आदि है तो वो त्रुटि मेरी ही है, तो उसके लिए कोई आगम की त्रुटि आदि ना समझें। और कि अगर किसी को कोई शंका है तो शंका आदि आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट आदि के द्वारा। अभी सभी जिनवाणी स्तुति के लिए अपने हाथ जोड़ेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त वीतरागी संतों की